हैं यूज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर कामा एक्स इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 1। तो हम डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये क्वेश्चन यानी ये पार्ट हमने अपनी जगह पे लिखा। फर्स्ट हम ये पार्ट फाइंड करते हैं, बाद में हम इसको भी यानी सेकंड पार्ट भी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1 लिखा। अब हम इसके लिए डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी टी। इसी तरह इसके लिए भी डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी टी 4t स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे साथ dx डिवाइड बाई डी टी हो गया और 4 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे साथ 8t हो गया और प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे साथ 0 है, तो हम 0 को यहाँ पे लिखते हैं। तो अब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये हमारे साथ 1/8t हो जाएगा। तो ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1 फाइंड हो गया। अब हम पार्ट सेकंड फाइंड करते हैं, यानी पार्ट 1 में से हमने ये इक्वेशन फाइंड किया। अब हम पार्ट सेकंड लिखते हैं y इक्वल टू 6t पावर क्यूब प्लस 1। तो इसके लिए भी हम यानी डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी टी वाई इक्वल टू d बाई डी टी 6t पावर क्यूब प्लस 1। तो ये हमारे साथ dy डिवाइड बाई डी टी हो गया और 6 मल्टीप्लाई 3 से 18 स्क्वायर आता है और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो dy डिवाइड बाय dt हमारे साथ 18t स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे साथ पार्ट सेकंड हो गया। अब चूंकि हमारे साथ पार्ट 1 भी फाइंड हो गया और पार्ट 2 भी, तो इसके लिए अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, यानी यूज चेन रूल। तो चेन रूल के लिए फार्मूला हमारे साथ है dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू dy डिवाइड बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे dy डिवाइड बाई डी एक्स अपनी जगह पे लिखते हैं और dy डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू हम यानी यहाँ पे पुट करते हैं 18t स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे साथ 1/8t है। तो अब हम यहाँ पे क्रॉसिंग करते हैं, तो 18 में से 9 आ गया और 8 में से 4, और यहाँ पे 2 टाइम t है तो एक इसके साथ क्रॉस हो गया। तो सिंपली हमारे साथ 9t डिवाइड बाई 4 आ गया। तो dy डिवाइड बाई डी एक्स हमारे साथ 9t डिवाइड बाई 4 की बराबर हो गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब हम इसके लिए डेरिवेटिव लेते हैं ताकि हमारे साथ डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड हो जाए। तो इसके लिए हम यानी डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग डेरिवेटिव डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। इसके लिए डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स 9t डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे साथ d स्क्वायर y आ गया और ये हमारे साथ dx स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 4/9 हमारे साथ कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर लिखते हैं और t के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी टी तो ये हमारे साथ डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/4 यानी डी टी डिवाइड बाई डी एक्स आ गया। तो अब हम यहाँ पे 9/4 अपनी जगह पे लिखते हैं और डी टी डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे साथ ऊपर हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किया था, वो हमारे साथ 8t की बराबर है।
तो इसी तरह 9 मल्टीप्लाई 1 यानी 9 आ गया, डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 4 से 32 टी आ गया। तो हमारे साथ डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर वैल्यू हमारे साथ 9/32 टी की बराबर हो गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।